आप बिरची उपरोहित रूपा, परयु जाई तेहि सेज अनूपा। जाग्यू नृपो अनभय बिहाना, देखि भवन अति अचरजुमाना। आप बिरची उपरोहित रूपा, परयु जाई तेहि सेज अनूपा। जाग्यू नृपो अनभय बिहाना, देखि भवन अति अचरजुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार यहाँ कालकेतु नाम का राक्षस होता है जो राजा को घोड़े के साथ उसके महल में पहुंचा देता है और माया के प्रभाव से वह पुरोहित को हर लाता है और इस प्रकार वह राजा के महल में कालकेतु नाम का राक्षस पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटता है और यहाँ राजा सवेरा होने से पहले ही जाग जाता है और इस प्रकार प्रताप भानु अपना महल देखकर बड़ा ही आश्चर्य मानता है। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठेउ गवहीं जेहि जाने नरानी। कानन गएउ बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानेउ केहि। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठेउ गवहीं जेहि जाने नरानी। कानन गयउ बाजी चढ़ते ही, पुरे नर नारी न जानेउ केहि। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी ना जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वह वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा कह रहे हैं। इस प्रकार वह प्रताप भानु राजा अपने महल में होता है। इस प्रकार वह बड़ा ही आश्चर्य मानता है। इस प्रकार वह मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठता है जिसमें
रानी ना जान पावे। इस प्रकार वह प्रताप भानु राजा उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला जाता है। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जान पाया। कहीं जाम जुग भूपति आवा, घरे घरे उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। कहीं जाम जुग भूपति आवा, घरे घरे उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। और इस प्रकार यहाँ प्रताप भानु राजा वन की ओर निकल जाता है। तब दोपहर बीत जाने पर राजा घर आता है। तब वहाँ घर घर उत्सव होने लगते हैं और बधावा बजने लगते हैं। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करते हुए उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समुनिर पही कई दिन तीनी, कपटि मुनि पद रहे मति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, निरपहि मते सब कही समुझावा। जुग समुनिर पही कई दिन तीनी, कपटि मुनि पद रहे मति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, निरपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित अर्थात बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार प्रताप भानु राजा को वह 3 दिन युग के समान बीते। उस प्रताप भानु राजा की बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। इस प्रकार यहाँ निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ
राक्षस कालकेतु आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृपोहर्षिउ पहचानि गुरु, फिरम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस पर, विप्र कुटुम्ब समेत। नृपोहर्षिउ पहचानि गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। परे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुम्ब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा कह रहे हैं। इस प्रकार यहाँ संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर प्रताप भानु राजा प्रसन्न होता है और प्रताप भानु राजा भ्रमवश उसे चेतना रहता कि अर्थात यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। इस प्रकार प्रताप भानु राजा तुरंत ही 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया।